21 अप्रैल 2022 का क्वेश्चन, अभी कुछ ही महीने पहले का। करो इसको। डांस एज एन आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ इज एक्सट्रीमली ओल्ड। क्या आएगा? एक्स क्या आएगा? मतलब डांस एज एन आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ, अभिव्यक्ति का कलात्मक रूप है। अब सुझाव का डांस से कोई मतलब है क्या? सक्सेशन का मतलब उत्तराधिकार। सक्सेशन का मतलब क्या? उत्तराधिकारी नहीं, उत्तराधिकार। ये भी नहीं होगा। एक के बाद एक, एक ऑफिसर जाएगा दूसरा आएगा। और इंप्रेशन का मतलब इमेज। इंप्रेशन का मतलब इमेज। तो एक्स माने आउट, अपने अंदर की कला को, अपने अंदर की भावना को डांस के माध्यम से एक्सप्रेस करना है। तो क्या आएगा? एक्सप्रेशन। अब ये कॉम्बिनेशन से ही समझ सकते हो कि अभिव्यक्ति का कलात्मक रूप है एज डांस एज एन आर्ट फॉर्म। अब मैं कितना सही बता रहा हूं, कोई तो इस दुनिया में आ जाए। देखिए, अब ये फादर सब्जेक्ट है, इसकी मदर वर्ब क्या है? इज है। एज प्रेपोजिशन है, फॉर्म इसका ऑब्जेक्ट, ये एडजेक्टिव। ये एक एक चीज को बताया है, कोई ऊपर वाला तो जानता है, एक एक वर्ड को डिफाइन किया है 50 बार। अब ये मदर वर्ब है, इज एक्सट्रीमली ओल्ड, ये एडजेक्टिव बहुत ही ओल्ड है। अब दूसरा है एविडेंस माने सबूत ऑफ डांस। डांस का सबूत का यहां मतलब, कोर्ट में एविडेंस का मतलब सबूत है, और वहां पर डांस का सबूत नहीं। देखो एज किस रूप में? एज अ फॉर्म। देखो एज एज आपने किया, ये सजेशन तो गलत है। अरे सजेशन तो गलत। अब बोलिए, अब यहां पर कितना सही, एक बार तो देख लो। अरे एक बार तो देख लो, क्रिएशन क्या है? नाउन। क्रिएटिंग ट्रांजिरेंट है, करना, आगे ऑब्जेक्ट मांगेगी, और क्रिएटेड हो चुका, थर्ड फॉर्म से बना है, ये एडजेक्टिव। आप कितना सही बता रहा हूं, कोई तो इस दुनिया में देख लो। अरे ऐसा एहसान फरामोश नहीं होना। ये क्या है? डिटर्मिनर है। और ये फॉर्म क्या है? रूप। रूप रूप नाउन है। अब बीच में जगह किसके लिए है? किसके लिए है? एडजेक्टिव। अभी पढ़ा है कि एडजेक्टिव का काम, एडजेक्टिव का काम यहां नाउन नहीं करेगा। अब क्रिएटिंग पार्टिसिपल बनता है, एडजेक्टिव वाला वाली हुआ हुई, और ये है क्रिएटिव, ये है क्रिएटेड। जब थर्ड फॉर्म से एडजेक्टिव बनता है पैसिव, तो इसका मतलब बताया था हो चुका, तुम्हें तो मालूम होगा ही। क्रिएटेड फॉर्म का मतलब क्रिएट हो चुका रूप, और क्रिएटिंग फॉर्म का मतलब क्रिएट करता हुआ या करने वाला। ये भी नहीं बैठ रहा है। क्रिएटिव फॉर्म, क्रिएटिव फॉर्म का मतलब रचनात्मक रूप। क्रिएटिव फॉर्म, ये उसकी क्वालिटी को बताया रहा है। ये क्वालिटी वाला एडजेक्टिव है। ये पैसिव हो चुका का सेंस थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल से बना है, और ये करने वाला का सेंस। तो ये क्वालिटी को बता रहा है कि कैसा फॉर्म? क्रिएटिव फॉर्म। आई वी एडजेक्टिव का क्या होता है? सफिक्स होता है। कैसा फॉर्म? क्रिएटिव फॉर्म। कैसा माइंड? ईशन जी क्रिएटिव, आपको शुरू में वो जो कराता हूं, क्रिएट, क्रिएशन, क्रिएटिव। क्रिएटिव एडजेक्टिव था, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम तो क्रिएटिव आएगा कि नहीं आएगा? बोल दो। तो यही सब सीखने के लिए आए थे। ऐसे ही तो पढ़ाता हूं। यहां पता किया मैंने कि यहां पर ये आर्टिकल या एडजेक्टिव चाहिए, हाउ का रिप्लाई है। तो कैसा रूप? हाउ का रूप है। कैसा रूप? क्रिएटिव रूप, क्रिएटेड रूप, क्रिएटिंग रूप, क्रिएशन रूप, क्रिएटिव। हाउ का जवाब देनो। ऐसे पकड़ो कि ये डिटर्मिनर है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। यहां हाउ का क्वेश्चन पूछकर क्या हो जाएगा? क्रिएटिव फॉर्म। एज माने के रूप में, क्रिएटिव फॉर्म के रूप में डांस का सबूत, सबूत इज अवेलेबल, उपलब्ध है, इन एंशियंट लिटरेरी टेक्स्ट, साहित्यिक सामग्री जो है। अब देखना, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। स्कल्पचर मूर्ति कला, मूर्ति कला, पेंटिंग और लिटरेरी साहित्यिक टेक्स्ट में भारत प्राचीन अवेलेबल है इसके सबूत।
अवेलेबल है। ये जो पढ़ाया है तुम्हें जिस तरह से, कोई तो समझ लो कि कैसा फॉर्म, क्रिएटिंग फॉर्म, क्रिएट करने वाला फॉर्म, क्रिएटेड फॉर्म, क्रिएट हो चुका फॉर्म, क्रिएटिव फॉर्म, रचनात्मक फॉर्म। अब क्रिएशन फॉर्म तो गलत है, नाउन है ना, नाउन की विशेषता नाउन यहां नहीं बता रहा है, यही सब सीखना है। हाउ, तो जैसे बताया ना टीचर, वैसे यहां पर ये डिनर में, यहां पर ये फॉर्म नाउन है, इसका ये ऑब्जेक्ट है, हाउ का रिप्लाई, हाउ का रिप्लाई तो आंसर आएगा। ऐसे किया करो। लेकिन कोई इस सभा में आए क्या पापा? अब देखना कहां गया, मेनी ऑफ दीज फॉर्म्स, अभी ये मेनी वगैरह आएगा, अनेक ऑफ दीज फॉर्म्स। अब फॉर्म्स अनेक है, रूप, तो उसके रूप मच होगा या मेनी होगा? मच तो अनकाउंटेबल के साथ आता है, ये प्लूरल के साथ आता है मेनी। एनी क्यों नहीं हुआ? कोई भी, एनी भी हो सकता, कोई भी। मोर का मतलब और अधिक, कंपेरेटिव है ये तो यहां पर मेनी ऑफ द डांस फॉर्म्स ट्रेस, पापा एनी भी हो सकता था, एनी माने कोई भी, मेनी माने अनेक। अब मैं क्या करूं? आ? बस यही तेरे में और दुनिया में फर्क है। ये लड़का ये समझ रहा है कि ट्रेस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, और यहां जब एस यस नहीं लगा है, इसका मतलब इसका सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। एनी एन से बनाए, सिंगुलर, एनी एन से बनाए, कोई एक, तो क्या आएगा? यहां ट्रेस वर्ब है और ट्रेस की मीनिंग भी बताया, ट्रैक प्लस ट्रेस, फाइंड, ट्रेस व्हाट? रूट्स, ट्रेस देयर रूट्स, अपनी जड़ों को ढूंढते हैं। अब कहां ढूंढते हैं? तो टैक्सी चाहिए, टैक्सी चाहिए। टू द, अब देखो यहां पर डिटर्मिनर है, अब यहां पर क्या आएगा? नाउन, नाउन आएगा। ऑफ मूवमेंट को कोडिफाइड इन नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र में जो मूवमेंट माने हाथ पैरों की चलना को कोडिफाई किया है, मतलब उसको लिखा गया है। तो टू द, अब देखना, टू द, अब टेक्निक्स ऑफ मूवमेंट, अब देखना, टेक्निक्स ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट की डिलीवरी होगी, मूवमेंट की क्षमता होगी, मूवमेंट की प्रोसीजर होगी। प्रोसीजर का मतलब होता है कोई लीगल प्रोसीजर हो, प्रक्रिया। डिलीवरी का मतलब देना, जैसे फूड की डिलीवरी होती है ना, घर पे देते हैं ना वो। कैपेसिटी क्या है? क्षमता। कोडिफाइड इन द, कोडिफाइड का मतलब नियम बनाया गया है, नियम बनाया गया है। तो नियम किसका बना गया है? मूवमेंट की टेक्निक्स का मूवमेंट बनाया गया है, को कोडिफाई किया गया है। टेक्निक मतलब डांस की तकनीक, को टेक्निक्स आएगा, समझ रहे हो क्या? इन द नाट्य शास्त्र बाई भरत मुनि, अब यहां पर बाई आ रहा है, नहीं रुक जाओ, कंपाइल्ड, कंपाइल्ड, ये कंप्लाइड नहीं है, ये टाइपिंग क्या होगा? कंपाइल। कंपाइल, हम इंफॉर्मेशन को एक जगह रखते हैं, इंफॉर्मेशन को एक जगह रखते हैं और उसको कोडिफाई किया। कोडिफाई का मतलब उसको एक अलग अलग सिस्टम से उसको डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब में अर्थ समझाया जाता है, कोडिफाइड में उसके रूल्स बनाए जाते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं समझे हो क्या? कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब व्यवहार के नियम, तो उसको नियमबद्ध किया गया है। यहाँ कोडिफाइड का मतलब क्या है? नियमबद्ध किया गया, मतलब उसके नियम बनाए गए। कोडिफाई का मतलब यहाँ पर क्या है? नियमबद्ध किया गया है। यहाँ कोडिफाई का मतलब एक्सप्लेन डिस्क्राइब नहीं है, नियमबद्ध किया गया है। उसको क्या किया है? नियमबद्ध कर दिया, सिस्टमेटिकली उसको लिखा गया है, ठीक है ना? कैप्चर गलत है। डिसबर्स, डिसबर्स जो होता है ना, फंड को करते हैं, देखो डिसबर्स व्हाट? फंड। फंड, डिस माने अवे, बर्स माने देना।
फंड वितरित करना। और कंपाइल होती है सूचना, कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कंपाइल। तो वो इंफॉर्मेशन को कंपाइल किया गया। इसका मतलब है कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जो क्लोज टेस्ट वगैरह इंग्लिश आती है ना, वो जनरल एकदम रियल लाइफ से जुड़ी होती है। तो जो क्या है इंग्लिश वगैरह पढ़ते रहते हैं उनको तो खटखट आ जाता है, उनको कहीं कोचिंग भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उनको भी कहाँ जरूरत पड़ती है करने की, जहाँ कोई टेक्निकल जैसे वेदर आ गया, दैट आ गया, दैट को टू में बदल दिया, उनको भी करनी पड़ती है। लेकिन इनमें ना उनका सेंस से हो जाता है। तो आप सेंस का यूज करो कि कंपाइल किया गया तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।